प्रिय बच्चों, आज की इस वर्चुअल क्लास में हम सभी लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित पदों का अध्ययन करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए सूरदास जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इसमें सूरदास जी ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। यह उनकी मूल पुस्तक सूरसागर से संकलित किया गया है। एक ओर जहां पर भगवान का वात्सल्य, गोपी उधो संवाद, इसे हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं, बड़ी ही मार्मिक वाणी प्रदान की है। सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आइए पहला पद देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी ने अपने आराध्य के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया है। सर्वप्रथम हम लोग संकेत लिखेंगे और चरण कमल आगे डॉट करते हुए बंदों तिहि पाई, फिर संदर्भ एक बार देखें, क्योंकि अब हाई स्कूल का पैटर्न बदला हुआ है और उस बदले हुए पैटर्न में आपको पुनः संघर्ष करना पड़ेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद्य भाग के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार भक्तिकालीन काव्यधारा के श्री कृष्णाश्रयी शाखा के कवि प्रवर सूरदास जी हैं। तत्पश्चात प्रसंग, और प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले लिखने का पैटर्न अलग था, आज जो हिंदी का स्वरूप बदला है, कापियों के मूल्यांकन का तरीका बदला है, उसमें जो प्रश्न आते हैं, भाषा और शैली, भाषा का स्तर, ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य की आराधना करते हुए भाव विभोर होकर के बड़ी विह्वलता के साथ भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं, अपने आराध्य से आराधना करते हैं। बच्चों, क्योंकि सूरदास जी ने सखा भाव की भक्ति की थी, लेकिन यहाँ पर जैसे तुलसीदास जी ने दास्य भाव से अपने आराध्य की आराधना की, यहाँ पर सूरदास जी ने सख्य या सखा भाव का प्रदर्शन किया है। व्याख्या देखते हैं।
चरण कमल बंदों हरि राई। एक बार शब्दार्थ। राई राजा, पंगु लंगड़ा, लंघे पार करना, तिह उन। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल, चरण रूपी कमलों की, कमल रूपी चरणों की, क्योंकि कमल भी वही है और चरण भी वही है। यहां पर रूपक अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान को एक स्वरूप कह दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, कमलवत, कमल की तरह। हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि कमल भी वही हैं और चरण भी वही हैं। जहां उपमेय और उपमान दोनों एक ही जगह होते हैं बच्चों, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी, पंगु लंगा लंगड़ा, गिरी पहाड़, लंघे लांग जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करने की क्षमता रखता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा भी सब कुछ देखने के योग्य हो जाता है। हे प्रभु, जब आपकी असीम कृपा भक्त पर बरसती है, तब अंधा भी सब कुछ देखने के योग्य हो जाता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा भी सब कुछ सुनने लगता है, उसकी श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। गूंगा व्यक्ति जो मौन धारण किए है, जिसकी वाणी मुखर नहीं हो पाती, आपकी असीम कृपा से, असीम दया से, हे करुणामयी, करुणा के सागर प्रभु, गूंगा भी बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। रंग चले सिर छत्र धराई, वो भी राजाओं के समान जीवन यापन करने लगता है। सूरदास जी ने कहा, हे प्रभु, हे करुणामयी सागर, हे दया के स्वामी, आप तो दया के सागर हैं। सूरदास स्वामी करुणा में, आप करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। बार बार बंदों ती पाई, बार बार बच्चों यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, बार बार में। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी ने कहा कि हे करुणा में स्वामी, मैं आपके अद्भुत चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूं। चरण कमल बंदों हरिराई, ऐसे चरणों को प्राप्त कर भक्तों का उद्धार हो जाता है, भक्तों का कल्याण हो जाता है। हे प्रभु, मैं भी आपकी असीम कृपा पाना चाहता हूं, ऐसे चरण कमलों को मैं बार बार वंदना करता हूं। बच्चों, आगे काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, जिसे हम काव्यगत सौष्ठव भी लिख सकते हैं। सौष्ठव सुंदरता, काव्यगत सौंदर्य में यहां पर ईश्वर के असीम चरणों की महिमा को व्यक्त किया गया है। उनके प्रति भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए सूरदास जी ने अपने मन के विभिन्न भावों का यहां पर उद्घाटन किया है। भाषा पद में ब्रज है, रस भक्ति रस है, गुण यहां पर प्रसाद गुण है, और अलंकार की दृष्टि देखा जाए तो चरण कमल बंदों हरिराई में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अंत में देखें पद के, बार बार बंदों तीपाई, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और इसमें छंद गे पद है। दूसरा पद संकलित किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी ने अपने संपूर्ण स्नेह को, संपूर्ण स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा, शब्दार्थ देखते हैं। अविगत जो ज्ञात ना हो, अज्ञात हो, निराकार। अंतर्गत हृदय में, तोष संतोष, अगोचर जो गोचर ना हो, गो इंद्रियां जो इंद्रियों की गति से परे हो, अगोचर अर्थात जिसका अनुभव करने में इंद्रियां भी सफल ना हो। महाकवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की साधना को
अत्यंत ही कठिन बताया है। साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वदा साधारण के लिए सरल बताते हुए लिखते हैं। बच्चों, ये प्रसंग रहा। एक बार व्याख्या की तरफ चलते हैं। अविगत गति कछु कहत नावे, जो विगत नहीं है, जो अविगत है, जो निराकार है, उस ब्रह्म की स्थिति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो निराकार ब्रह्म जो अनिर्वचनीय है, जो वचनों के बाहर है, अविगति गति कछु कहत नावे, उस निराकार ब्रह्म की का वर्णन नहीं हो सकता। और जैसे नहीं हो सकता कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो और उसको मीठा सा फल दे करके फिर उससे स्वाद पूछा जाए, तुम्हें आनंद की अनुभूति कैसे होती है, तो वह तो अपने हृदय में ही आनंद का अनुभव करता है, अपितु उसका वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से आनंद से भरे हुए उस रसमय ईश्वर का अलौकिक आनंद प्राप्त करने के पश्चात उसका वर्णन नहीं हो सकता, अपितु संतोष की ही अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि परम स्वाद तो आता है और वही अलौकिक आनंद उस परम पिता परमेश्वर की आराधना के पश्चात प्राप्त होता है। अमित जो कम नहीं है, मित नहीं है, निरंतर अमित तोष उपजावे, जो निरंतर अत्यंत संतुष्टि प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो आपका निराकार ब्रह्म मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से परे है, जो इंद्रियों से दूर है, इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। मन और वाणी के द्वारा जिस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, इंद्रियां भी उसे पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन जो जाने सो पावे, जो जानता है उस परमपिता परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब की धावे, क्योंकि उस निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई पहचान है, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है, ना कोई युक्ति है। जुगत तो निरालंब की धाम है। हम बिना आलंब के, बिना सहारे के उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ कहाँ दौड़े। सूरदास जी ने कहा, भक्तों सब विधि हमने हर प्रकार से विचार कर लिया, अगम जिसके पार ना जाए जा सके, गम जाना। सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी ने कहा कि निर्गुण को मैंने हर प्रकार से विचार कर लिया और इसलिए मैंने सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया है। सूर सगुण पद गावें, प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म पर, निराकार भक्ति पर साकार भक्ति को अधिक प्रबल प्रदर्शित किया गया है। सूरदास जी ने कहा कि सब विधि अगम विचारें ताते, हमने हर प्रकार से निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढा, लेकिन वह बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन मार्ग है। इसलिए मैंने सगुण पदों का गायन प्रारंभ कर दिया, अर्थात उन सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करना आरंभ कर दिया। काव्य के सौंदर्य में देखें, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों को प्रदर्शित करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया गया है। भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार यहाँ पर यमक और दृष्टांत का प्रयोग हुआ है, और पद या छंद आप जो लिखते हैं वो गे पद है। तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने दो पदों को पढ़ा और उनको समझा। आइए भगवान कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का जैसा मार्मिक चित्रण सूरदास जी द्वारा किया गया, वैसा अन्यत्र दुर्लभ दिखाई पड़ता है। चाहे वह गोपी ऊधो संवाद रहा हो भ्रमर गीत के माध्यम से, या वात्सल्य का प्रयोग रहा हो, सूरदास जी ने बड़ी ही सतर्कता के साथ, बड़ी सहजता के साथ इसका मार्मिक चित्रण किया है। आज हम लोग तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरि आप छाँ को करसो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वैदतियाँ पुन पुन ती अवगाहत।
कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुन नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान घुटुरवनी आवत। सूरदास जी ने बच्चों भगवान कृष्ण की बाल लीला का जैसा सुंदर चित्रण किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ दिखाई पड़ता है। एक बार शब्दार्थ देखते हैं। बिंब परछाई, राजत सुशोभित, दतियां दांत अवगाहत दिखलाई देते हैं या दिखलाई पड़ते हैं। अचरा आंचल। प्रसंग में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत क्षमता को प्रदर्शित करने वाला बाल सुलभ चेष्टाओं से परिपूर्ण ऐसा सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है जो अन्यत्र दुर्लभ है। अर्थात पद में घुटनों के बल चलते हुए भगवान श्री कृष्ण की शोभा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। व्याख्या में देखें। किलकत कान घुटुरवनी आवत, भगवान श्री कृष्ण का मनोहारी स्वरूप मन को स्वतः ही मुग्ध करता है। तब और भी हो जाता है जब वह किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकत कान, किलकारी मारते हुए। बच्चा जब स्वतः ही किलकारी लेते हुए घुटनों के बल चलता है तो मन को बरबस आकृष्ट कर लेता है। फिर भगवान कृष्ण की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, मणियों से स्वर्ण से बने हुए उस नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। उस सुंदर बिंब को देख करके अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कबहु निरख हरियाप छाको करसो पकड़न चाहत, अपने ही प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी ही परछाई देखते हैं और उसे हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जब दौड़ते हैं, बिंब को पकड़ते हैं, परछाई को पकड़ते हैं और जब पकड़ में नहीं आती तो किलक हसत राजत द्विजतियां। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम प्रतिबिंब को नहीं पकड़ सकते और जब नहीं पकड़ पाते तब किलक हसत राजत द्विजतियां किलकारी मारकर हंसते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के सुंदर सुंदर दो दांत सुशोभित होते हैं, बड़ी सुंदर लगते हैं। पुण्य पुण्य तीन अवगाहत, उन दोनों दांतों को देखकर मन स्वतः ही मुग्ध हो जाता है। उस बालकर्ण छवि को देख करके बार बार उन्हें वो सुंदर दांत दिखाते हैं, क्योंकि वह स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया मन को स्वतः ही मुग्ध करती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, उनके हाथ, उनके पैर, आँखें, सब कुछ तो कमल हैं। कर कमल हैं, पग कमल हैं, नयन कमल हैं। भगवान का अंग अंग तो कमलवत है, इसलिए कनक भूमि पर कर पग छाया। उस स्वर्णमयी भूमि पर उनके हाथ पैरों का प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो कमल बैठ की साजती। धरती ने, पृथ्वी ने उन्हें कमल का आसन बैठने के लिए मड़ियों के रूप में प्रदान कर दिया हो। जो मड़ियां लगी हैं आंगन में वह कमल की तरह दिखाई पड़ रही हैं। अर्थात भगवान कृष्ण का पड़ता हुआ प्रतिबिंब भी कमलवत दिखाई पड़ता है। बच्चों, उनके अंग अंग कमलवत हैं, वो कमल नयन कहे जाते हैं, राजीव नयन कहे जाते हैं। और उनका प्रतिबिंब भी मानो कमलवत है, इसलिए उस धरती पर, उस मणि पर पड़ता हुआ प्रतिबिंब भी कमल के रूप में ही सुशोभित होने लगता है। और भगवान की इस सुंदर दशा को देखकर बाल दशा सुख निरखी यशोदा, माँ यशोदा उन बाल सुलभ चेष्टाओं को देखती हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती, नंद बाबा को बुलाती, आओ तुम भी देखो तो सही। माँ बच्चे की उस बाल सुलभ चेष्टाओं को देखती हैं और देख करके आनंद का अनुभव करती हैं। उस आनंद में स्वयं भाव विभोर हो जाती हैं, मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। तब उन माँ यशोदा नंद बाबा को बुलाती हैं, आओ तुम भी तो देखो।
अपना बाल कृष्ण किस प्रकार से बाल क्रीड़ा कर रहा है। और जब नंद बाबा आते हैं तो अचरा तरलय ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावती, जैसे ही बाल लीला को देख करके सुख का अनुभव करती हैं। नंद बाबा आए उसके पहले माँ यशोदा उन्हें अपने अंचल से ढक लेती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि अंचल से ढक करके सूर के स्वामी उन अंतर्यामी भगवान कृष्ण को, उन करुणा के सागर भगवान कृष्ण को माँ यशोदा दुग्धपान कराने लगती हैं। किलकत कान घुटुरवनियावती, भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का सूरदास ने जिस प्रकार से बड़ा ही हृदयहारी चित्रण किया है, वैसा चित्रण अन्यत्र दुर्लभ दिखाई पड़ता है। काव्य के सौंदर्य में भगवान कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है, सजीव अभिव्यक्ति हुई है। बच्चों की बाल लीला का जो चित्रण है वो कल्पना करके अत्यंत ही प्रशंसनीय दृश्य उपस्थित होता है। भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों के दिग्दर्शन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर छंद गेय पद है और भाव साम्य अगर देखा जाए बच्चों, भाव साम्य की दृष्टि से तुलसी बाबा ने भी भगवान राम की बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है आंगन फिरत घुटुरवन धाये, भगवान राम की बाल सुलभ चेष्टाओं में लिखा कि आंगन फिरत घुटुरवन आए।